ओ पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा लाए और हमारे सरों का ताज हैं आप, हमारी इज्जत हैं, हमारी आन हैं, हमारी शान हैं, अहले सुन्नत की जान है। मेरी मुराद हुज्जतुल इस्लाम, मनाज़िर इस्लाम, मुफस्सिर कुरान, शेखुल हदीस, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, पीर सैयद इरफान शाह साहब मशहदी, आस्ताना आलिया पिखी शरीफ। मैं आपसे इंतहाई अदब के साथ मुल्तमिस हूँ कि अपने नूरानी इरफानी वजदानी खिताब से हमारे कुलूब को रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लि हुक्मिही वला नाक़िज़ लि क़ज़ाइही, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइही व अहबाबिहिल मुआरिज़ीना लि अअदाइही। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतह्हिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन व सकलैन वल फरीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी, मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। सुम्मा रिद्वा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी वल आले व सहबे सुम्मा ताबिईन लहुम अहलित तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्म वल करमी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व तम्म बुरहानुहु की हम्दो सना हुज़ूर क़ाइदुल मुरसलीन सय्यिदुन नबिय्यीन सय्यिदुल आलमीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद व सलाम का हदिया करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन, हाज़रीन, अहले इस्लाम, अहले सुन्नत व जमात, आशिकान मुस्तफ़ा, मुहर्रमुल हराम के बाबरकत महीने में जिनको अय्याम ख़ास निस्बत रखते हैं अहले बैत अतहार के साथ, और इसी निस्बत से मुनक़िदा इन महाफिल में आपके इस मरकज़ के ख़तीब और सैयद आलिम फ़ाज़िल जनाब क़िबला सैयद सईद अहमद शाह साहब बुखारी मुद्दज़िल्लुहु, उन्होंने मुझे हुक्म फरमाया तो मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूँ। पहली दफ़ा इस जामे मस्जिद में हाज़िरी हुई है। अल्लाह ताला जल्ल शानुहु जैसी मस्जिद शरीफ
की तामीर है, आप हजरात का इज्तिमा है, और जिस नज़्म के साथ हज़रत सैयद साहब क़िबला और उनके मुआविनीन ये इहतमाम कर रहे हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए और इसमें बेश बरकतें अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मुझे दोस्तों ने जो पहले यहाँ हाज़िर हुए, मेरे साथी हैं उलमाए किराम भी और बुज़ुर्ग सादात भी, उन्होंने मुझे फरमाया था कि हज़रत शाह साहब बड़े नज़्म के साथ प्रोग्राम करते हैं वक़्त मुअय्यन में, और मैंने पूरी कोशिश की कि उसी तरह मैं आपकी खिदमत में हाज़िरी दूँ। और जो भी हज़रत ने मुझे फरमाया है, इंशाअल्लाह मैं अपने मौजू पर ही कुछ गुज़ारिशात आपके सामने रखूँगा। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला जल्ल शानुहु व अज़्ज़ इस्मुहु ने अपने बंदों में से सबसे ज़्यादा इज़्ज़त औलाद आदम को अता फरमाई, और मखलूक में औलाद आदम को ख़ास मकाम अता फरमाया। कुरान पाक में इनकी तकरीम के लिए हुक्म फरमाया, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने औलाद आदम को इज़्ज़त अता फरमाई। अल्लाह ताला ने इज़्ज़त अता फरमाई, तकरीम औलाद आदम को अता फरमाई। और अल्लाह ताला फरमाता है, हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फद्दलनाहुम अला कसीर मिम्मन खलक़ना तफ़दीला। तय्यिबात से इनको रिज़्क़ दिया गया और इनके लिए हमने खुश्क व तर में असबाब को इनके लिए मुसख्खर कर दिया, और हमने इनको बहुत सी मखलूक पर फजीलत अता फरमा दी। आप सब बनी आदम हैं, ये आपकी भी तारीफ़ है, और कभी कभी अपनी तारीफ़ पर भी रब का शुक्र किया करें कि सुभान अल्लाह कहकर। ज़मीर जो मुतकल्लिम होती है सिर्फ मार खाने के लिए नहीं होती, ये आपकी तारीफ़ है। आप बनी आदम हैं और ये इंसानियत की तकरीम है, ये तकरीम इंसानियत है जो अल्लाह ताला ने बनी आदम को, इंसानों को अता फरमाई है, और फजीलत का भी जिक्र कर दिया। लिहाजा जो साहिब नज़र लोग हैं वो चूँकि ख़ुद फजीलत वाले होते हैं, इसलिए वो किसी फजीलत का इनकार नहीं करते। अब अगर ये बात मैं आपके सामने बयान करूँगा बड़ा वक़्त लग जाएगा, मिसालें दूँ कि आप इज़्ज़त वाले हैं, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया आप इज़्ज़त वाले जी, तो मुसलमान हैं इसलिए अल्लाह ताला फरमा दे तो बग़ैर वजह जाने भी हमें वो बात हम तस्लीम करते हैं। फिर फजीलत का भी जिक्र फरमाया कि इज़्ज़त भी दी और फजीलत भी दी, यानी और मखलूक को इनके ताबे किया, इनको मखलूक पर हमने बरतरी अता फरमाई। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला जल्ल शानुहु बरतरी भी अता फरमाता है, फजीलत भी अता फरमाता है, तकरीम भी अता फरमाता है, लोगों को इज़्ज़त भी देता है और इंसानों को दी है, दूसरी मखलूक पर फजीलत भी दी है।
अच्छा, अब ये मसला है कि जितनी भी मखलूक है उनमें से इंसानों को फजीलत दी और इंसानों में से इंसानों पर किन लोगों को फजीलत दी? तो कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, ववहबना लहू इसहाक व याकूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्ल व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊदा व सुलैमाना व अय्यूबा व यूसुफा व मूसा व हारून व कज़ालिका नज्जिल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस सालिहीन व इस्माईला वल यसा व यूनुसा व लूता व कुल्लन फद्दलना अलल आलमीन। नाम लेके अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि औलाद इब्राहीम में से, नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से इसहाक हैं, याकूब हैं, ये सब हिदायत वाले हैं। इन सबको हमने हिदायत अता फरमाई। कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्ल व मिन ज़ुर्रियतिही, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से दाऊदा व सुलैमाना व अय्यूबा व यूसुफा व मूसा व हारून। तो ऐसा क्यों हमने किया? कज़ालिका नज्जिल मुहसिनीन, मुहसिनीन के हम इसी तरह जजा देते हैं। ये मुहसिनीन हैं, एहसान करने वाले हैं, नेकोकार हैं, ये मुखलिस हैं, और जो मुखलिस हैं उनकी जजा यही है। तो उनको फजीलत भी देते हैं, हिदायत भी देते हैं, और फिर उनकी ज़ुर्रियत में वो नेमत बरकरार रखते हैं। ये मिन ज़ुर्रियत ही के साथ कलाम मुतल्लक इसीलिए किया गया है। और व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस सालिहीन, ये सब सालेह बंदे हैं, सालेहीन में से। व इस्माईला वल यसा व यूनुसा व लूता व कुल्लन फद्दलना अलल आलमीन, सब जानों पर हमने इन सब को फजीलत अता फरमाई। ये सब के सब जो है ना, जिनका जिक्र आ गया, इन सब को और इनकी औलादों को हमने सारे आलमीन पर बरतरी अता फरमाई, फजीलत अता फरमाई। लोगों को ढूंढने से ये मकाम नहीं मिलते। वो कहते जी कि फजीलत क्या होती है? हमने कहा आप खुद फजीलत वाले हो। कहते हमें तो नहीं पता। तो मैंने कहा होता रहता है, नहीं भी पता होता। एक आदमी के पास एक नेमत है, उसको पता ही कोई नहीं। कभी ना समझ आए तो कुत्ते को चलते देख लो, और तुम वो कुत्ते की तरह तो नहीं चलते, तो तुम्हें समझ आएगी कि तुम्हें फजीलत दी गई है। तुम्हें भी सिखाया जाता कि दोनों अपने हाथ जो है जमीन पे रख के और घुटने जमीन पे टेक के तो इस तरह चलो। तो आप नहीं चलते हो ना, आप सीधे चलते हो, बिल्कुल सीधे ऐसे चलते हो, पांव पर। ठीक है, ये भी आपकी बरतरी है। आप बामाना कलाम करते हो, ये भी आपकी बरतरी है। आप बामाना कलाम करते हो, मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हो, ये भी आपकी बरतरी है। दोनों जानवर तो एक ही ज़बान बोलते। मैं बरतानिया में होता हूँ तो हमारे सामने एक छोटा सा दरख्त है, उस दरख्त पर कभी कभी फाख्ता बोलती है, तो मुझे अपना गांव याद आ जाता है। क्यों? कि वो वैसे ही बोलती है जैसे हमारे गांव में फाख्ता बोलती है। आप यकीन करें, 7000 किलोमीटर दूर भी फाख्ता वही बोली बोलती है जो हमारे गांव की टालियों पर
फाख्ता बोलती हूँ। तो मैं इसको एक ही बोली सिखाई और हम थोड़ा सा इलाका बदले हमारी जुबान बदल जाती। ठीक है, अरबी बोलते हैं, फारसी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, सराइकी बोलते हैं, सिंधी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। कौन सी जुबान? ये भी बरतरी है। और कलाम भी माना करते हैं, हर लफ्ज का कोई माना होता है। फरमाया बरतरी है। फरमाया बरतरी अगर ढूंढने निकले हो तो पहचानो तुम सिर्फ इंसानों से बात करते हो, और इंसान आजम वो है कि जो सिर्फ इंसानों से बात नहीं करता, वो अपने रब से भी कम कलाम होता है। और रब जो बोलता है, कलाम फरमाता है, वो सौत से पाक होता है, अल्फाज से पाक होता है और आवाज से भी पाक होता है। इंसान आदम वो है, बनी आदम का फख्र वो है कि वो नुत्क वो जो बामाना हो और आवाज वाला हो, सिर्फ वही नहीं जानता, वो उसकी बोली भी समझता है जो बे आवाज बोलता है। और वैसे हमें समझ नहीं आती। अब अपनी फजीलत समझ नहीं आई तो क्या आपकी क्या आएगी? तो देखो नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है, ला यारिफु ले अहलिल फदले फदलहुम इल्ला अहलुल फदले। कोई बंदा जो फजीलत नहीं रखता और उसमें सृष्ट में, फितरत में, शाकिला में, जबिल्लत में उसके कमीनगी है, तो वो किसी फजल फाज वाले के फजल को पहचान ही नहीं सकता। ये हदीस पाक के लफ्ज़ है। मेरे पास फज़ाइल सहाबा इमाम अहमद बिन हंबल मौजूद है, उसके अंदर ये रिवायत मौजूद है। मैं किताब साथ रखता हूं। हाँ, आपको गिला है ये को फजल है तो मानते नहीं। मैंने कहा नहीं मानते, इनको मानना आता ही नहीं। क्यों? इसलिए कि हैं ये बनी आदम, लेकिन बनी आदम में बड़े बड़े नमूना हैं। ये ऐसा नमूना है कि इनको खुद पता नहीं है कि ये खुद क्या है। जब खुद पता नहीं है, अपना ही पता नहीं, तो ये क्या जाने कि मखलूक का सरदार कौन है, सबसे फजल वाला कौन है। तो फजल वाले अल्लाह के कुर्ब की वजह से हैं, और वो अंबिया हैं, रसूल इज़ाम हैं। क्यों? इसलिए कि यहाँ का बंदा अगर बादशाह से मुलाकात कर रहा है, इतना फोटो खींच लेता है और अपने ड्राइंग रूम में लाता है। मेरे पर यह भी वक्त आया कि फलां जनरल साहब से मैं मिला, फलां बादशाह से मिला। इसका मतलब है बड़े लोगों से जो बातें करे वो अपनी फजीलत का मोतरफ हो जाता है कि मेरे पर ऐसी घड़ी आई कि मैं बादशाह से बातें की। फरमाया ये बादशाह भी मर जाएंगे, बातें करने वाले भी मर जाएंगे, और जिसने अहकमुल हाकिमीन से बातें की, जो हय्युल ला यमूत है, हय्युल ला यमूत है, जिसको कभी मौत नहीं आने वाली, उसके सामने बैठकर सर की आंखों से उसका दीदार भी किया और उससे बातें की। और आपको या किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं कि फजल कोई ऐसी चीज है कि जिसका पैमाना दुनिया का है। नहीं, पैमाना उसका यही है कि जो अल्लाह के जितने करीब है उतने ही वो बुलंद शान वाला है। अंबिया भी इसलिए बुलंद हैं कि अंबिया से अल्लाह का कती, अल्लाह से अंबिया का कती राब्ता होता है, कतई यकीनी। यानी उनके पास ऐसी लाइन नहीं होती कि वो जो कभी कट जाए या कभी अटेंड ना हो। दुनिया में अंबिया ही ऐसी ज़वात हैं कि जो अल्लाह ताला के बारे में एक एक पल की सच्ची खबर दे सकते हैं। ये एक बड़ा मजमून है, लेकिन मैंने बात कह दी आपके सामने। अल्लाह के बारे में इतना कोई भी नहीं जानता। नबी अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं, आना आलमुकुम बिल्लाहि व अत्काकुम, अल्लाह के बारे में सबसे ज्यादा जानने वाला मैं हूं।
इसीलिए अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला भी मैं हूं। मैं उसका तकवा सबसे ज्यादा उसके बारे में रखता हूं। क्यों? कि मैं उसको सबसे ज्यादा जानता हूं। इसलिए ये भी एक पहचान बता दी कि जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरे वही अल्लाह के बारे में सबसे ज्यादा जानता है। अल्लाह से जो डरता नहीं ना वो आलिम नहीं होता, अगरचे उसके पास 100 डिग्री हो तब भी, क्योंकि डिग्रियां तो तालीम नहीं होती ना। वो तो अब एक शेख साहब हैं कराची की, डिग्री बेचते भी हैं, तो डिग्री क्या मेयार हो, खरीद लाया होगा कोई बंदा। डिग्री नहीं, जिसको कुछ आता जाता हो, ठीक है। तो हुजूर फरमाते हैं जिसे आता होगा वो अल्लाह से डरता हो। और अल्लाह भी फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, उलमा ही अल्लाह के बंदों में से सबसे ज्यादा अल्लाह से डरते हैं। तो आप कह सकते हैं हमने तो नहीं देखे, ऐसे हमने नहीं देखे, आपने नहीं देखे होंगे, लेकिन अल्लाह का कौल तो सच्चा है। तो आलिम नहीं होंगे जिनको आपने देखा, जो आलिम होंगे वो अल्लाह से डरते होंगे। ये तो कुरान की सच्चाई है, वो है। तो बुजुर्गों, सबसे ज्यादा अल्लाह के कुर्ब वाले कौन हैं? अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम, रसूल इज़ाम अलैहिमुस्सलाम। और रसूल इज़ाम अलैहिमुस्सलाम में सबसे फजीलत वाला कौन है? तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफा बादहुम दरजात। देखो, हमने रसूल इज़ाम में बाज को बाज बार फजीलत दी, इनमें कुछ वो है मिनहुम मन कल्लम अल्लाह हो, कुछ वो हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम किया। ये नहीं फरमाया कि उसने अल्लाह से कलाम किया, अल्लाह ने उनसे कलाम। कल्लामा का फाइल अल्लाह है, कल्लाम अल्लाह हो, कल्लाम अल्लाह हा नहीं, कल्लाम अल्लाह हो। अल्लाह ने उनसे कलाम किया। देखो उनकी शान। हालांकि जो जेर होता है ना बंदा, वो कहता रहता है मैंने मेरिया उच्चे नाल गल्लां ने, कदी उच्चिया ने नहीं मन्निया वा साड़ियां इन्हां नाल गल्लां ने। किसी का रिश्तेदार बड़ा अफसर बन जाए ना, तो ये रिश्ते निकालता रहता है कि ओ जिहड़ा फलाना ना वो फलाना साडा ऐ लगदा है। उन्होंने पूछो नहीं वो साडे महल्ले च रहिंदा है। अफसर नूं पूछो ना वो आदा मैं लगदा, तो अफसर अगो आ नहीं रहिंदा, उत्थे ही साडे महल्ले ही रहिंदा है, देखे है मैं। अब ये कहें अंबिया कि हम अल्लाह से कलाम करते हैं, ये और बात है। और ये ज्यादा फजीलत की बात है कि कुछ इनमें वो है जिनसे अल्लाह कलाम करता है, वो बताता है मैं कलाम करता हूं। और कुछ वरफा बादहुम दरजात, और कुछ तो कई दर्जे और बुलंद हैं। तो कलाम से आगे क्या दर्जा है? फरमाया कलाम वाले का दर्जा ये है कि वो अल्लाह से कलाम करता है, जब अल्लाह चाहे कलाम करता है। लेकिन एक हबीब है हमारा, जब वो चाहे अल्लाह। देखो मसला सारा मैंने बयान कर दी, वजह फजीलत की बयान कर दी, और फजीलत है ये बयान कर दी। ठीक है, आप पंजाब के लोग हैं और मानने वाले लोग हैं, आप कहेंगे हमारी ज़रूरत से ज़्यादा तकरीर कर रहे हैं आप। मैं सिर्फ आपसे बात नहीं कर रहा, मैं बहुत से लोगों से बात कर रहा हूं, उनकी जो ज़रूरत है वो भी बात कर रहा हूं। क्या ये आपने उंडे लगाए हुए हैं ना, इसके पीछे एक ऐसी चीज़ है जो इस तकरीर को क्लास के वाली तकरीर नहीं रहने देती। जो आपको क्या पता, तो बैनुल अक़वामी तौर पर लोग आज से 35 साल बात हमने की, आज भी निकाल के हमारे सामने करते हैं, फलां मौके पर आपने ये कहा। इसलिए ये है फजीलत, और फजीलत का इलाका भी देख लो। इलाका MNA का एक हल्का इंतखाब कॉन्स्टिट्यूएंसी, लेकिन नबियों का इलाका अलल आलमीन, हजदा हजार आलम,
हमारे दोस्त अल्लामा ज़ियाउल्लाह कादरी मरहूम आइदा हजार आलम जरूर कहते थे। मैं जब भी कहता हूँ मुझे वो याद आ जाते। 18,000 आलम, 18,000 आलम में से जो मुंतखब है वो अल्लाह का नबी है। इतना बड़ा हल्का इंतखाब उनका, और मखलूक का चुना भी निरा नहीं, खालिक का चुना हुआ। ये भी फजीलत है, खालिक का चुना हुआ। फद्दलना अलल आलमीन। और एक लुत्फ की बात, बाज लोग अपना कद नापना शुरू कर देते हैं कि हम भी हैं। मैंने कहा आप हैं फिल आलमीन और वो है अलल आलमीन। और क्लास के लोगों को मुझे फिल आलमीन या अलल आलमीन का फर्क नहीं बताना, इसलिए कि ये तो वो भी जानते हैं जिन्होंने सिर्फ शरा मेत पढ़ी हुई। फील ज़र्फिया अला लिल इस्तिअलाई, ये कोई बड़ी लंबी चौड़ मतन मतीन की बात नहीं है, ये तो शरा मेत की बात है। ठीक है, छोटी सी किताब है इल्म नाब की। फी बनी है बर्तन बिचराने वास्ते, अला बड़े उत्ते छाने वास्ते। अला लिल इस्तिअलाई, अला की वजह ही इस्तिअला के लिए है। अला बुलंदी वाली बात है। फी बांडे विच राणे वाली गल है। ओ भी जे फी नू पता होवे वो बांडे विच राणे, बाहर नहीं मैं उछल मार, वरना वो बांडे वाले गल फजीलत तो भी गया। क्यों कि बांडे वो बाहर जा डिगा तो वो भी कदर मुक्की जेड़ी बांडे विच सी। अब समझ आई आपको? हम हैं फी वाले, वो हैं अला वाले, अलल आलमीन। आप हैं फिल आलमीन, वो हैं अलल आलमीन। ये इस्तिअला और ये उलूम, ये बुलंदी उनको अल्लाह ने अता की। अब बात शुरू हो गई आज के मौजू की कि ये बुलंद है। तो आपको तो इसलिए नहीं बुलाया, ये कोई मिलाद शरीफ की तकरीर है। मैंने कहा मिलाद वाला ही अहले बैत की बुनियाद है। ये बात जब तक क्लियर ना हो अगली बात में हुस्न आएगा नहीं। समझो कि ये सबसे बुलंद साबित हो गए। मैंने आपके सामने कुरान से भी पेश कर दिया। अच्छा, अब जो इनके अज्जा होंगे उनका क्या हुक्म होगा? ठीक है, अब इनके अज्जा का क्या हुक्म है? और ये हुक्म भी हम कुरान से पूछे, क्योंकि मैं एक मामूली तालिब इल्म हूँ कुरान शरीफ का। वकुल्लन फद्दलना अलल आलमीन, यहां तक हो गया ना? आगे सुने। वमिन आबाइहिम व ज़ुर्रियातिहिम व इख्वानिहिम वज्तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिम मुस्तकीम। ये कैमरे के इधर जो लोग बैठे हैं ना, इनकी आवाज आ रही है तो पीछे वाले समझते वही नहीं सारी ड्यूटी अदा करो, दब के बोलो सुभान अल्लाह। ओ आखिरी सिरे पर एक काली दस्तार वाले बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, वहां तक आवाज आनी चाहिए। मैं देख भी रहा हूं वहां तक। ओ पीछे बैठे, जोर से कहो सुभान अल्लाह। ये मुसलसल आयतें पढ़ रहा हूं मैं, इनकिता नहीं है इसमें। कुल्लन बदलना अलल आलमीन, वाह वाह व मिन आबाइहिम। और आप समझ गए, वाओ आतिफा है, इसके बाद जो कलाम है मातूफ है, और इस कबल मातूफुन अलैह है। और मातूफ का वही हुक्म होता है जो मातूफुन अलैह का हुक्म होता है। ये कायदा है, ये किसी फिरके की बात नहीं, ये ग्रामर है, अरबी का कायदा है। वा मिन आबाइहिम, ये सारे जहान से ऊंचे हैं,
ये 17-18 नाम जो पहले जिक्र हो गए, ये सारे जानों से ऊंचे हैं। व मिन आबाइहिम, इनके माँ बाप भी ऊंचे हैं। इसके लिए तफसीर हमें निकालेंगे जो मैं लुगत से बात कर रहा हूं, इल्म नाफ से बात कर रहा हूं। ये सब मानेंगे, चाहे कोई स्वाति हो वो भी मानेगा, पठान भी मानेगा, क्योंकि नाफ उनकी भी यही है जो हमारी है। मिन आबाइहिम, इनके माँ बाप भी सारे जानों से अफजल हैं, क्योंकि इनके माँ बाप हैं। वमिन आबाइहिम व ज़ुर्रियातिहिम, जिन लोगों को कुछ घबराहट हो रही थी कि मौजू से आउट हो रहा है, आप मौजू की जान सुनो। ज़ुर्रियातिहिम, ज़ुर्रियतिहिम नहीं, ज़ुर्रियातिहिम। इनकी जो औलादें हैं वो भी सारे जहानों से बुलंद हैं। मैंने अब कह दिया जो कहना था, अब तो तकरीर आपने करनी है सारी। वज़ुर्रियातिहिम, इनकी औलादें भी सारे जानों से बुलंद हैं। इब्राहिम बुलंद हैं, उनकी आल बुलंद है। मोहम्मद बुलंद है, उनकी आल बुलंद है। और ये 7वां पारा है, कुरान शरीफ है। बतिल का हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहिम वाला रकू मैंने शुरू कर रखा है, लेकिन गौर से तो पढ़ो। ज़ुर्रियात भी बुलंद है। एक बात कोई कह सकता है मुझे, जो कह सकता है वो मैं खुद कहूंगा, ताकि उसको जलसा ना कराना पड़े वो बात कहने के लिए, उसका भी खर्चा बचाऊंगा मैं। जो बात हो सकती है ना, इसको मेरे उस्ताद कहते थे दफा दखल मुकद्दर, यानी जो दखल मुकद्दर है ना, खुफिया जो सवाल पैदा हो रहा है उसको भी दूर करना। दफा दखल मुकद्दर, दफा दखल मुकद्दर कर दिया तो नुए दस्तां के आखदे ने आबाई नहीं, रब ने आख्या मिन आबाई, आबा में से। ज़ुर्रियातिहिम, हुण मिन आबाइहिम व ज़ुर्रियातिहिम व इखवानिहिम। मुफस्सरीन कहणगे कि ये जिहड़ी मिन है ना, ये जारी होगी मिन ज़ुर्रियातिहिम व इखवानिहिम, मिन इखवानिहिम। ये मिन क्यों के? मिन तो तबीज़िया होता है, इसका मतलब कुछ नहीं, उनमें से कुछ बुलंद नहीं भी। मैंने कहा ये बात तेरी थोड़ी सी दुरुस्त है। क्यों? कि उनमें से जिसका बयान रब करे ना, वो तेरे पे नहीं छोड़ा कि कौन कौन नहीं है। बोलो, ये बात समझ लेना कि भाई नूह अलैहिस्सलाम का बेटा तो नहीं था, फलां बुजुर्ग नबी थे, बीवी तो नहीं थी उनकी, ऐसी फलां यूं था। मैंने कहा जिसकी बीवी नहीं थी, जिसका बेटा नहीं था, वो तुम्हें कैसे पता चला? कहता वो भी कुरान में है। इसका मतलब है कि तू कियास नहीं कर सकता। जिसका बेटा ठीक है वो भी कुरान बताएगा, जिसका नहीं ठीक वो भी कुरान बताएगा, तेरे पे नहीं छोड़ा। लिहाजा एक बात का बरक्यास करते हुए सबको दबा ले, ये गलत है। तो पूछा जी कि इनके नहीं ठीक होंगे, फरमाया एक कायदा देता हूं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपको मैंने पूरी बनी नौ इंसान का इमाम बना दी।
इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, हमने आपको सारे इंसानों का इमाम बना दिया। जोर से कहो सुभान। आप कायद हैं, आप लीडर हैं, एक कौम के नहीं, इंसानों के, पूरी बनी नौ इंसान के आप इमाम हैं। इन्नी जाइलुका, हमने आपको बना दिया, लिन्नासि इमामा, आप कायद हो जी। तो आपने क्या किया? वमिन जुर्रियती, मिन जुर्रियती, मिन जुर्रियती, मुझे बना दिया मेरी औलाद से। मेरी औलाद से क्या करेगा? ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, बस तेरी औलाद के बारे में मेरा वादा है, तुम्हें बना दिया, तेरी औलाद को भी बना दिया, लेकिन ये मेरा आहद, जो वादा मैं कर रहा हूं तेरे साथ, तेरी औलाद में भी अगर कोई जालिम होगा तो वो ना इमाम है ना इमामत का मुस्तहिक है। क्यों कि जालिम धक्को धक्की इमाम बन भी जाए तो रब उसे इमाम नहीं मानता। इमाम के लिए आदिल होना शर्त है। आपको मसला समझ आ गया, लेकिन आपको ये बात नहीं समझ आई कि औलाद इब्राहिम में कौन जालिम है। यही यजीद जिसका आप बात करते हो, ये कुरैश से है ना, और कुरैश किसकी औलाद है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो क्या यजीद आपको इमाम लगता है? बोलो। जिला गुजरांवाले के लोग हमारे जिला मंडी से ज्यादा पढ़े हुए हैं, मुझे पता है, इसलिए हो सकता है आपने कुछ पढ़ रखा हो तारीख में। जी लगता है इमाम आप समझते हो कि बड़े बड़े डॉक्टर इसको इमाम मानते हैं। मैंने कहा डॉक्टरों को मैं क्या करूं, वली नहीं इमाम इसको मानते। दाता साहब मानते तो फिर कोई बात होती, ख्वाजा गरीब नवाज मानते तो कोई बात होती, गौस पाक मानते तो कोई बात होती। पिछले जमाने में डॉक्टरों का तो जिक्र ही कोई नहीं। सिद्दीकीन का जिक्र है, शुहदा का जिक्र है, सालेहीन का जिक्र है, डॉक्टरों की तो अगले कुरान की किसी इस्तिलाह में नाम ही कोई नहीं। जिनके नाम है वो इसको इमाम नहीं मानते। दो बंदे खड़े हैं, खून के एतबार से दोनों आले इब्राहिम है, ये नोट कर लो। इमाम हुसैन अली मकाम आले इब्राहिम से, यजीद भी कुरैश की औलाद है, आले इब्राहिम से है। ये बात कभी आपने गौर फरमाई थी पहले? इससे नहीं फरमाई। नोट करें, वो भी आले इब्राहिम से है। कुरैश जो है ये औलाद है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, और ये बनु उमैया से है। बनु उमैया भी कुरैशी है, ठीक है। तो आले इब्राहिम होंगे लेकिन सलाम वाले नहीं। क्यों? अल्लाह फरमाता है मैं सलाम भेजूं या मेरे मुसलमान बंदे भेजे, जालिम पर सलाम मैं लानत करूंगा। अल्लाह फरमाता है उस बंदे पर जो जालिम पर सलाम करे। सलाम हमेशा आदिल पर या मजलूम पर होता है। जालिम पर सलाम करने वाले खुशामदी, चापलूस, तमे वाले, हरीस, दुनिया चाहने वाले। सलाम मजलूमों के लिए और आदिलीन के लिए होता है, जालिमीन के लिए नहीं होता। नोट करें ये बात। और अल्लाह ने उसी दिन फरमा दिया जिस वक़्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस औहदे पर फायज हुए ना, इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, उसी दिन फैसला कर दिया तेरी औलाद में भी अगर कोई जालिम होगा वो इमाम नहीं होगा, जो तेरे तरीके पर होगा वो होगा।
अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद खास हो गई कि जो उनके तरीके पर होगी। यहूदियों ने कहा हम हैं उनके तरीके पर, नसरानियों ने कहा हम हैं उनके तरीके पर। क्यों कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत बड़ा नाम है भाई, आपको भी पता है। लेकिन पूरी दुनिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को चाहती है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यहूदी भी चाहते हैं। एक खिड़की अक़वाम मुत्तहिदा में सिफारिश करके उन्होंने कब्र इब्राहिम अलैहिस्सलाम से एक खिड़की ले रखी है, मैं देख के आया हूं। बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा में उन्होंने ये कहा कि हम भी औलाद इब्राहिम हैं, हमें मुजावर बनाओ इनका। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको एक खिड़की दे सकते। एक खिड़की कब्र की उनके पास है, यानी रोजे की। 3 खिड़कियां मुसलमानों के पास है। मस्जिद भी जहां आपका मज़ार है मुसलमानों के पास है, अल खलील में, हेब्रोन में। उन्होंने कहा हमें आले इब्राहिम। अल्लाह ने फरमाया इन्ना औलन्ना से इब्राहिम लल्लज़ीन तबऊ। इब्राहिम के करीबी तुम नहीं हो, इब्राहिम के करीबी वो हैं जो इब्राहिम के पीछे चलते हैं। और वो कौन है? मा काना इब्राहिम यहूदिय्यन वला नसरानियन। ना इब्राहिम यहूदी है ना इब्राहिम नसरानी है। तो यहूदी नसरानी तो बाद में हुए, इब्राहिम किस तरह यहूदी नसरानी होगा? फरमाया यहूदियों नसरानियों में इब्राहिम वाली बात कोई नहीं। इब्राहिम में क्या बात है? वलाकिन काना हनीफ मुस्लिमा। इब्राहिम तो सीधा सीधा मुस्लिम है। जोर से कहो सुभान अल्लज़ीन तबऊ हो व हाज़न नबिय्यो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वारिस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जोर से, आहिस्ता नहीं, जोर से बोलो। अब आपको समझ आई? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वारिस हाज़न नबिय्यो, ये नबी, वल्लज़ीना आमनू, और जो इस नबी मोहम्मद का कलमा पढ़ते हैं ये है इब्राहिम के वारिस। लिहाजा वारिस बनने के लिए ये भी कोई जरूरी नहीं कि आप उनका खून हो। आप हिंदी हैं, हो सकता है 3-4 दादों के बाद आगे कोई हिंदू हो, कोई खत्री हो, कोई सिख हो, लेकिन फरमाया जो ईमान लाया मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन पर वो इब्राहिम का वारिस है। अब आपको समझ आ रही है? हाँ, यहूदी खून है उनका, लेकिन अल्लाह ने फरमाया तुम वारिस नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे में उन वाले सिफत में कोई नहीं, इब्राहिम वाले सिफत ही कोई नहीं तुम्हें। हाँ, वो कहते हैं हम उनके बेटे हैं, उनका तुम बेटे भी नहीं हो। क्यों? इसलिए कि बेटे नबी के वही रह जाते हैं जो नबी वाला ईमान रखे। तुम क्या हो? तुम तो दुश्मन हो उसके। अब दुआ कर रहे हैं, जरा गौर कर। रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। या अल्लाह मेरी बीवियों से और हमारी बीवियों से, मतलब ये खुद सिर्फ एक दुआ नहीं है, सब आले इब्राहिम के लिए दुआ है। हमारे घरवालियों से और हमारी औलादों से हमें औलादें और बीवियां हमारी आंखों की ठंडक बनाना। इसका मतलब है कि बीवियां और औलादें अखा ततियां भी कर दिया ने, आंखें गर्म भी कर देती। तो आपने क्या दुआ की कि मेरी अज़वाज और मेरी औलाद को मेरी आंखें गर्म करने वाला ना बनाना, आंखें ठंडी करने वाला। कुर्रतुल आइन, आप नाम भी रख दे बच्चों को, कुर्रतुल आइन, बच्चियों का हम नाम रख लेते हैं। ये वही लफ्ज है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बोला, आंखों की ठंडक बनाना, आंखों की ठंडक बनाना। आले मोहम्मद आले इब्राहिम ही है ना, आले इब्राहिम है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी औलाद को मेरे जद की आंख की ठंडक बनाना। अल्लाह अकबर।
हजरत सदरुल फाजिल फरमाते हैं कि नेज़े की नोक पे जब कुरान पढ़ रहे थे तो रूह हुसैन मुखातिब थी जद्दे आला की रूह से, ए मेरी जद मैं जुल्म के खिलाफ निकला हूं, हुसैन के तिलावत कुरान से आपकी आंख ठंडी हुई है नहीं? ये सबका मनसब नहीं होता ये बात करना। इन्होंने की, सुन लो, ज़ुर्रियातिहिम तशरीह सारी कर दी मैंने, जो दूसरे ने जलसा करके बात करनी थी मैंने आपको बता दी। मिन का भी मतलब बता दिया कि आखिर सैयदाना यार असी उन्होंने भी खर्चा क्यों कराइए। वह एक पूरा मौलवी बुलान वो देखो निरी ये गल सुनन भाई जनाब शाह साहब तो उमूम से बात कर गए, उमूम नहीं है ये खुसूस है। क्यों कि तो मिन है, वो कोई कोई है। मैंने कहा वो जो कोई कोई है ना उन्हीं के हम दिन मना रहे हैं, जो जालिम है उनके नहीं मना रहे। जो मजलूम का ताजदार है मजलूमों का उसका दिन मना रहे हैं। जो बातिल पे खड़ा है उसका दिन नहीं मनाया जाता, उस पर लानत की जाती है। और दिन उसका मनाया जाता है जो आदिलीन का इमाम। आप तकलीफ नहीं करो, ये मसला मत बताओ, हम खुद बताएंगे ये। और जो उनके नक्शे कदम पर हैं, मुवाहिद हैं, ईमान कामिल रखते हैं, अमल सालेह है और आदिल है और सच्चाई पर है, फरमाया उनके लिए आले इब्राहिम के लिए भी बरकत भी है, सलाम भी है। आले मोहम्मद के लिए बरकत भी है, सलाम भी है। और ये बरकत और सलाम न नमाज के बाहर शिरक है न नमाज के अंदर शिरक है। इरादे से नमाज से बाहर आने से पहले देखो अल्लाह की इबादत हो रही है ना, तो इसमें इन पर सलाम क्यों भेजा जा रहा है? फरमाया इन्होंने मेरे दीन की इकामत की, मेरा दीन खड़ा किया, तो जो इकामत दीन करते हैं उनको किसी वक्त भी मैं अपने जिक्र से जुदा नहीं होने। इबादत होती है तो तब भी उसमें जिक्र होता है उनका, इकामत दीन करते। ये मौजू बड़ा तवील है और इसकी बेशुमार मिसालें हैं, लेकिन मैंने चूंकि जो मेरे पास वक्त है उसके अंदर ही बात खत्म करूंगा। तो आदिल है, आदिल का, और हम भी नाइंसाफ नहीं है। ये और हैं डॉक्टर साहब टाई बन के आते हैं, हिंदुओं से बातें करने के शौकीन हैं, मुसलमानों से अदब करना उनको आता नहीं। उनको शक पड़ सकता है कि जालिम कौन है आदिल कौन है। हम तो आदिल के बगैर किसी के रीझते नहीं, ना किसी को अपना कायद मानते हैं। हमारा इमाम आदिल के लिए खड़ा हुआ, जुल्म के खिलाफ खड़ा हुआ, और यही उसकी शान है, और वो ज़ुर्रियत मोहम्मद है। और कुल्लन फद्दलना अलल आलमीन का मिस्दाक है, अपने वक्त में 18,000 आलम से फजीलत रखने वाला। व इख्वानिहिम, और इनके भाई भी, ये भी कुरान के लफ्ज़ सुन लो, इख्वानिहिम, इनके भाई भी, ज़ुर्रियातिहिम व इख्वानिहिम। अब इख्वान भाई इनके, तो नबी अलैहिस्सलाम ने किसको अपना भाई कहा? बोलो भाई, बोलो ना। मैं जरा आपको पूछ लूं कि नबी अलैहिस्सलाम ने किसको भाई कहा? भाई हजरत मौला अली शेर खुदा को कहा। आज का भाई नहीं है तू, अखी फिद दुनिया वल आखिरा। आज भी भाई है, आखिरत में भी तू भाई है मेरा, भाई है तू मेरा, तू भाई है मेरा। और कुरान क्या कह रहा है? वह इख्वानिहिम,
जब नबी 18,000 आलमों से ऊंचा है तो जो उसका भाई है वो भी 18,000 आलमों से ऊंचा है। और ये कुरान पाक के लफ्ज हैं, सुन लो, वज्तबैनाहुम, अंबिया से फरमाया वस्तफैनाहुम, इन्नल्लाह हस्तफा आदम व नूहम व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन ज़ुर्रियतम बादुहा मिन बाद। ये भी इसलिए आपको बता रहा हूं कि कोई शेखुल कुरान ये ना सोचे कि सिर्फ इस लाइन पर एक ही आयत है। मैंने कहा एक आयत विच भी उतना ही टिल होंदा है जितना 100 आयत विच होंदा है। लेकिन मैं तुम्हें मुताला करा दूं कि ठीक यही मजमून दूसरी आयत आले इमरान में भी मौजूद है। वो है मुस्तफा और भाई मुर्तजा और ज़ुर्रियत मुज्तबा। माना मुस्तफा का वही है जो मुर्तजा का है, जो मुर्तजा का माना है वो मुज्तबा का माना है। और लफ्ज ये कुरान के हैं। ये टाइटल वो नहीं है जो अरबी में आपने खुद काट लिए हैं, नहीं। मुस्तफा भी कुरान की, कुरान का मकाम है, मुर्तजा भी कुरान का मकाम है, मुज्तबा भी कुरान का मकाम। कहो सुभान अल्लाह। तो नबी मुस्तफा है, अली मुर्तजा है, हसन मुज्तबा है। माना तीनों का मुंतखब, चुना हुआ, पसंदीदा महबूब। मुज्तबा भी रब का महबूब है, मुर्तजा भी रब का महबूब है, मुस्तफा भी रब का महबूब। और तीनों बातें कुरान की। आप कहेंगे कि मुज्तबा तो इज्तबा का समझ आ गया, मुर्तजा का क्या है? इल्ला मन इर्तदा, ये मुर्तजा वाला। मन इर्तदा, मन इर्तदा। कोई नबी ऐसा भी है जो मन इर्तदा ना हो? हर नबी मन इर्तदा है। लेकिन ये क्यों फरमाया कि जो मन इर्तदा है उसको इल्म गैब हम देते हैं। आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तदा। तो हर नबी जब मुर्तजा है तो ये कैद क्यों कि जो मुर्तजा है उसको इल्म गैब देते हैं? फिर तो कैद हो जो कि सब मुर्तजा है तो सबको दिया है। फरमाया नबी इल्मुल असरार, अपना इल्मुल असरार हर एक सहाबी को नहीं देगा। क्यों? नबी मुस्तफा है, ये अपने सीने का इल्म असरार उसके सीने में डालेगा जो मुर्तजा होगा। इसको सुन के कोई नास भी अगर जल जाए कि ये क्या बात कह दी, तो सब साहबा को नहीं कहते तो वो मुर्तजा से कहते। ये हदीस है कि हज़रत मौला अली से कान में बात करते हैं अल्लाह के रसूल। तो एक साहबी अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, इनसे कोई अलग कुरान है? फरमाया कुरान वो है जो तुम सबके सामने बयान करता हूँ, लेकिन असरारे कुरान वो हैं जो सबके सामने बयान नहीं करता। क्यों? कि वो तुम्हारे लिए जरूरी भी नहीं और तुम सब उसके अहल भी नहीं। तो जो अहल है उसके सामने कर देता हूं। क्यों? कि जो अहकाम शरा के हैं वो असरार में बयान नहीं हुए, वो तुम सबके हैं, उसमें किसी का फर्क नहीं करता। तो इल्मुल असरार क्या होता है? जिसको समझना हो ना, ये इस मौजू में तो मैं क्या करना ही पाऊंगा, लेकिन जिसको समझना हो वो खिदर अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम का काल आलम अकुल्ला का वाला रकू समझ जाए, उसको पता चल जाएगा कि इल्म असरार क्या होता है। मैं तो तुम्हारी जरूरत भी नहीं है, मुझे उसकी इजाजत भी नहीं। अरे के लिए जिसके लिए इजाजत है ना, जो मन इर्तदा है, उससे बात करता हूँ। उसके नहीं बात की, वो जानते भी थे।
मौला अली शेर खुदा से किसी ने पूछ लिया कि आपके पास कोई अलग कुरान है? फरमाया कुरान वही है जो तुम पे पढ़ते हो, कुछ समझ है थोड़ी जो मुझे अलग से फरमाई। कुरान मेरा अली का कुरान अलग नहीं है, वही पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। व इख्वानिहिम वज्तबैनाहुम, वज्तबैनाहुम ये मुज्तबा है, वहदैनाहुम और ये तो पैदा होते हैं तो सिरात मुस्तकीम पर होते हैं। जोर से कहो सुभान अल्लाह। क्योंकि औलाद इब्राहिम है ना, पहला बात शुरू ही वहां से हुई, तो वो कब से हिदायत पर हैं। वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहू मिन क़ब्ल व कुन्ना बिही आलिमीन। ये कब से जानते हैं? फरमाया जमदे ही। इन सिखाने कोई नहीं आता, इनकी फितरत में है। कोई पूछे जाके बच्चा बत से कि तुम्हें तैरना किसने सिखाया, तो फरमाया एक रात का है, अभी आंख भी नहीं खोली, दरिया के ऐन कारे दरिया में फेंकोगे तो तैरेगा, एक रात का तैरेगा। क्यों? इसलिए कि उसकी जबिल्लत में है, जबिल्लत में है। फरमाया मिन क़ब्लो इब्राहीम रुश्दहू मिन क़ब्लो, ये तो पहले से हिदायत सीखा हुआ है, किसी तरबियत तालीम के जेरे असर दुनिया की नहीं, ये हमारा सिखाया हुआ है। हुजूर किसके सिखाए हुए हैं? अद्दबनी रब्बी, मेरे रब ने मुझे तालीम दी, तरबियत की, और उससे बेहतर तरबियत करने वाला कोई नहीं। तो हुजूर से ज्यादा अच्छी तरबियत किसी की हो ही नहीं सकती। क्यों? आपको संवारा रब ने। अच्छा, ये सब हो गया। अब सुनिए, हुजूर हुजूर है, अफजलुल खल्क है, बात खत्म हो गई। अफजलुल खल्क, सारी मखलूकात की रूह और जान है। हुजूर का वजूद मुकद्दस अर्शे आज़म से भी अफजल है और बैतुल्लाह शरीफ से भी अफजल है। अफजलुल खल्क का ये माना होता है, हुजूर है अफजलुल खल्क, खुदा की सारी मखलूक की जान है। हुजूर अफजलुल खल्क हैं। अल्लामा काजी अय्याज साहिब शिफा बयान फरमाते हैं, हुजूर ऐसे अफजलुल खल्क हैं कि जिस कब्र अनवर में आराम फरमा रहे हैं, आपके वजूद मुतहर के साथ जो मट्टी मस करती है, वो मट्टी भी काबा मुअज्जमा से बुलंद मकाम रखती है। क्यों? इस वक्त मैं आपके सामने जो बात अर्ज कर रहा हूं, काजी अय्याज रहमतुल्लाह अलैह के साथ 10 इमाम है अपने वक्त के जिन्होंने इस मसले को नकल किया। आइम्मा ने नकल किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद अफजलुल खल्क है। और ये बात कभी ना भूला करो कि अर्श भी मखलूक है, काबा भी मखलूक है, और जो मखलूक है हुजूर का वजूद उससे अफजल है। लेकिन एक बात बारीक सी कर दूंगा अर्ज, वो ये है कि कोई कहे कि अगर जब ये काबे से अफजल हैं तो हम इनकी जिहत पे सजदा करेंगे। नहीं, वो जो अफजल हैं वही बता रहे हैं कि सजदा मैं भी उसकी जिहत पे करता हूं, क्योंकि ये बात अपनी जगह तो अफजल हैं, लेकिन ये बात अपनी जगह कि जो चीज जिसके लिए बनाई गई और जो हुक्म हुआ वही होगा उसके साथ। हाँ, अब ये बात मुकम्मल समझ आ गई आपको, तो ये समझ लीजिए। फरमाया जब हुजूर का वजूद मुकद्दस मखलूक से रब ने अफजल बनाया, और अफजलुल खल्क हैं हुजूर नबी अकरम, अफजलुल खल्क हैं,
तो वो मट्टी जो आपके वजूद मुतहर से जमीन का वो हिस्सा जो मस करता है, उसका मकाम काबा मुअज्जमा से भी बुलंद है। क्यों? कि जो अफजलुल खल्क है वो उससे मस करता है, उससे लम्स है और उसको छूता है, लिहाजा वो भी अफजल है। काजी अय्याज रहमतुल्लाह अलैह मालिकी उंदलुसी यहसबी, काजी अय्याज साहिब शिफा फरमाते हैं जो मट्टी वजूद से मस करे, जुज नहीं, इसके बावजूद अफजल है। और फातिमातुल ज़हरा को तो रसूल ने क्या फरमाया, इन्नमा फातिमातु बज़ातुम मिन्नी, फातिमा मस नहीं करती वजूद से, बल्कि मेरे वजूद का हिस्सा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो जो जमीन का हिस्सा मस करे वो काबा से अफजल है। तो फातिमा जिसके रगे और खून मोहम्मद रसूलुल्लाह का खून है, उनका मकाम अर्शे आज़म से क्यों बुलंद नहीं? ये कोई ऐसा नतीजा नहीं है, ये ऐसा नतीजा नहीं है कि जैसे बड़ी दूर से कोई अबादुल अबाद से हमें नतीजा निकालना पड़ा है। मंतकी मुकदमे इस पर हमने तरतीब ही नहीं दी, कुरानी मुकदमे तरतीब दिए हैं। इस पर गौर कर लेना आप। इसीलिए रब ताला जल्ल शानुहु उनको ये मकाम बख्शा। उनकी अज़ियत रसूलुल्लाह की अज़ियत है, उनका अदब रसूलुल्लाह का अदब है, उनकी इज्जत रसूलुल्लाह की इज्जत है। और उनकी अगर खुदा न खास्ता कोई इंसल्ट कर दे या इहानत कर दे तो वो इहानत रसूलुल्लाह की इहानत है। जोर से कहो सुभान। वो हाँ ये कहेगा नहीं हम बात कर सकते हैं, वो मासूम नहीं है, वो मासूम है या मासूम नहीं है। मैंने कहा मासूम नहीं, मासूम की बेटी है। हुजूर की अज़वाज मासूमा है? नहीं। बाद अज़म्बिया अहले सुन्नत के अकीदे में तो मासूम कोई नहीं होता। तो हुजूर की ज़ौजा के बारे में इंसल्ट की बात आप कर सकते हो? ये किसने कहा नहीं कर सकते हो? कुरान ने कहा। कुरान कहता है याइज़ुकुमुल्लाहु, सुनना ही कुरान, याइज़ुकुमुल्लाहु अन ताऊदू लिमिस्लिही अबदा इन कुंतुम मोमिनीन। अगर तुम कलमा गो हो, कलमा पढ़ते हो, मोमिन हो, तो जैसी बात मुनाफिक कहते हैं ना मेरे महबूब के घर वालों के लिए, कभी भी आज नहीं आबादा, कभी भी ऐसी बात ना सोचना ना जबान पे लाना। क्यों? कि ज़ौजा इनकी मर्जी से नहीं बनी, मर्जी मेरी थी, ज़ौजा मैंने चुनी है। तुम जो बकोगे तो तौहीन मेरी हबीब की नहीं, चुनने वाले की भी है। जो इनकी शान के लायक नहीं वो मैंने बीवी नहीं बनने दी। हालांकि बीवी को तो तलाक भी हो सकती है। जब बगैर चुने उनकी बीवी नहीं बनाई तो बगैर चुने बेटे कैसे बना? अब कोरोना बात है, जब इम्कान मौजूद है तो अल्लाह बात क्यों नहीं करने देता? और ये एक आयत नहीं, सूरह नूर की 3 आयतें इस मजमून की है कि तुम सोच भी नहीं सकते। ये बात सिद्दीका बिनती सिद्दीक मोमिनों की मां की बात हो रही है। अल्लाह फरमा रहा है तुम सोच भी नहीं सकते, तुम बात दोहरा भी नहीं सकते। हाँ मेरे पास, मैं सिर्फ मिसाल में ये बात अर्ज कर रहा हूं आपके लिए। लौला समेतुमूहु कुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहाज़ा सुब्हानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। अगली आयत है जो मैं पहले बयान कर चुका हूँ, याइज़ुकुमुल्लाहु अन तऊदू लिमिस्लिही अबदा। मैंने कहा मौलाना अब्बास करो ना,
कि इम्कान मौजूद है ये कोई मासूमा है जो मासूमा नहीं है तो बात हो सकती है। मैंने कहा करो बात फिर। अल्लाह क्यों मना कर रहा है? अल्लाह मना करता है अगर तुम मोमिन हो तो फिर ना करना, आज नहीं कभी भी ना करना। क्यों? लोगों के रिश्ते तो माएं ढूंढती हैं, इनके रिश्ते मां तो नहीं कराए। तो जो रब किसी और मां के पेट में पलने वाली बच्ची, किसी और बाप की बेटी अगर हबीब की शान के लायक पाक नहीं है तो वो मुंतखब नहीं करता, उसके बारे में बात नहीं करने देता। तो जो बच्ची हो ही मोहम्मद का खून, बदअतुम मिन्नी, बुखारी उठा के देख, इन्नमा फातिमा तो बदअतुम मिन्नी। खुद अबू बकर सिद्दीक सरकार क्या फरमाते, उरकुबू मुहम्मदान फी अहले बैत ही, अहले बैत में से मोहम्मद को देखा करो। तो किसने देखा फिर? इनको तो सब देख नहीं सकते, ये तो पर्दे वाली हैं, तो कौन देखेगा फिर? देखा सिद्दीक अकबर उनकी बेटी ने, सिद्दीका कायनात ने देखा, मुजतहिदा उम्मत ने देखा, मोमिनों की मां ने देखा। और कैसा देखा? बस यही कलाम यही खत्म कर दूंगा क्योंकि टाइम हो रहा है। मारा ए तो अहदन अशबह बिरसूलिल्लाह मिन फातिमा। किन बातों में? समतन, हदियन, दल्लन, कलामन, मशियन। जामे तिरमिज़ी उठा के देखो, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा फरमाती हैं, मैंने बात करने में, चलने में, दिल की फजा में, सूरत में, सीरत में, फिजाए कल्ब में फातिमा से पढ़कर मोहम्मद रसूलुल्लाह के अशबा मैंने किसी को न देखा। शबीह नहीं, अशबा, अशबा, अशबा क्या मतलब? फरमाया मेरी नजर में मोहम्मद पूरे पूरे अगर है तो। अब कोई मुकदमा मुश्किल हो तो मुझे बता देना। अशबा, ठीक है, बहुत मुबालगा है। अशबा, इनसे ज्यादा मुशाबे कोई नहीं रसूलुल्लाह के। सूरत में नहीं निरा, बेटियां सूरत में मुशाबे होते रहते हैं, कायदा भी है, होंगी। इल्मुल कैफा वाले पहचान जाते हैं। जैसे मेरी ये हड्डी है ना, ऐसे मेरे अब्बा की थी, बल्कि मेरे अब्बा के 3 भाई थे, उस तीनों की हड्डियां ऐसी थी। खानदानों के खानदान एक स्ट्रक्चर पर होते हैं, ये तो मुमकिन है, लेकिन बेटी बाप जैसी हो अपनी सीरत में, अशबा हो सीरत में, ये है खास बात, इस पर ध्यान दो। अब्बे जैसी बेटी या बेटी की आंख होती रहती है जी, बेटी बेटा चले बाप की तरह, यानी टोर उन्होंने एक जैसी होती रहती है। लेकिन हदियन व दल्लन व समतन, ये खास बात है। सीरत उन जैसी, शबी नहीं, अशबा। गौर करो, सीरत उन जैसी, नीयत उन जैसी। बातिन उन जैसा। अब बातिन एक दफा ज़ियारत करने से तो पता ही नहीं चलता, ये कर भी हजरत आयशा ही कह सकती है और कोई कह भी नहीं सकती थी।
और क्लास के शरीफ में रहने वाले मुसलमानों, एक जुमला अगर समझ आ जाए आपको, आएगा इंशाल्लाह, दिल से कहूंगा। हजरत आयशा को रब ने वो आंख दे रखी थी कि वो हजरत फातिमा में रसूलुल्लाह को देख लेती थी। यह सुनना जुमला। कुछ लोगों को लगता है कि हजरत आयशा प्यार नहीं करती थी। प्यार ना हो तो महबूब कभी नजर आता है? और शरीका होवे ते चंगी गल नहीं लभदी। आयशा सिद्दीक की बेटी है, जिस नजर नाल मुहम्मद नू सिद्दीक तक दे, उससे जाविये नाल आयशा मुहम्मद की बेटी नू तकदी है। फातिमा, आप मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी हो तो आपके दिल की फिजा आपके अब्बा की तरह है। आयशा भी तो सिद्दीक की बेटी है। जिस नियत से, जिस मोहब्बत से मेरा अब्बा मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखता है, उसी मोहब्बत से सिद्दीक की बेटी मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी। दोस्तों, अब लोग हमें कहते हैं कि जनाब आप तो मासूमा साबित कर रहे हो। मैंने कहा आप जैसों से मासूमा साबित करके भी क्या लेना, कि आप तो नबियों को भी खताकार कह रहे हो। जब मासूमों से भी आप खता की निस्बत नहीं छोड़ते हो तो मासूम कह के भी किसी ने क्या लेना है? कोई नहीं समझ आ रही आपको। इसलिए ये बात ना करो ना हम चाहते हैं। हम अहले सुन्नत हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अहले सुन्नत को तरीके बताए हैं अहले सुन्नत क्या होते हैं। लेकिन याद रखो, जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम 7वीं कोठड़ी में भी आकर कह सकते हैं, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे खता की तरफ किसी को जाने देते हैं? मासूम महफूज हैं, लेकिन मासूम का पहरा तो है। हजरत दाता साहब फरमाते हैं, इमाम अबू आजम अबू हनीफा फना फिर रसूल हैं। तो जब अपनी सिफ्त फना हो गई, बाकी रह गई सिफ्त महबूब की जिसमें फना हुए हैं। तो दाता साहब का लफ्ज जरा सुना। फरमाते हैं रसूल मासूम है, उनमें जब अबू हनीफा फना हो गए तो अबू हनीफा भी गलती नहीं करते। क्यों? कि जिसमें फना हुए हैं उसके सिफ्त का जलवा इनमें उतर आया। ये कशफुल माजूब उठा लेना, हजरत अबू हनीफा के जिक्र में दाता साहब के ये लफ्ज ना पाओ तो मुझे पकड़ लेना। तो इमाम अबू हनीफा करने अव्वल के आखिर में पैदा हुए और फारसी नस्ल थे। वो फनाइयत से खता से बच जाए और कहे भी कौन, तेरे मेरे जैसा मौलवी नहीं, दाता गंज बख्श, कि अबू हनीफा फना फिर रसूल होने की वजह से खता फिल फिक्र फिल अमल से बच गए। क्यों? कि जिसमें फना हुए हैं वो मासूम है, उसका जलवा मासूमियत इनको गलती से बचा लेता है। तो जो पहले से जिगर का टुकड़ा है उसमें गलती और खता। तो भले बंदो कह देता हूं कि तुहाडे चज चाले खारजियां वाले ने, ओए अहले सुन्नत ना सहाबा के बेअदब हो सकते हैं ना अहले बैत के बेअदब हो सकते हैं। और मैं ये कहने की इजाजत लूंगा कि हम अहले सुन्नत हैं। कोई अगर अहले बैत की पार्टी बन के सोचता है तो सहाबा को बुरा कहता है। आप भी बिल्कुल उसी तरह सहाबा की पार्टी बने हो, तब आप अहले बैत पर जबान लंबी कर रहे हो।
पार्टी न बनो, अहले सुन्नत बनो, क्योंकि अहले सुन्नत है गुलाम। पार्टी बनोगे ना, धड़ा बनोगे, तो फिर तुम हद से निकल जाओगे। हम साहबा का धड़ा नहीं, हम साहबा के गुलाम हैं। धड़ा और होता है, धड़ा का मतलब है कि धड़ा ऊंचा करना है, भावे जिमे हो गए, ये नहीं। वो भी धड़ा बने हैं अहले बैत का, धड़ा बन के सहाबा को बुरा कह रहे हैं। ये सहाबा का धड़ा बन के अहले बैत को बुरा कह रहे हैं। अहले सुन्नत दोनों का धड़ा नहीं है, नौकर हैं। उनकी तारीफ करेंगे तो इनको बुरा नहीं कहेंगे, इनकी तारीफ करेंगे तो उनको बुरा नहीं कहेंगे। क्यों? इसलिए कि हम अहले सुन्नत है। हम नबी पाक की गलियों का भी अदब करते हैं, उन राहों का अदब करते हैं जहां से गुजरते हैं, अमाकिन का, मकानात का अदब करते हैं। तेरे नाका के पीछे पीछे धज्जियां जेबों गरेबा की उड़ाते जाते, निशाने कदम तो ऊंटनी का जहां लगा है, सुन्नी तो वहां डेरे डाल देता है। धड़ा मत बन, धड़े का लफ्ज ही तो शीन से शुरू होता है ना। धड़ा बनने से अंजाम देख ले कि वो उनके शीन हो गए, तू इनका शीन बन बैठा है। तो शीन बनेगा तो शनात भी तो आएगी, शनात आएगी, और सीन बनेगा तो गुलामी होगी। चीन नहीं, सीन बनेगा तो गुलामी आएगी। मैं अदब की बात कर रहा हूं आपके सामने। सारी जिंदगी मेरे अकाबिर ने मसला फदत भी बयान किया, मगर ना कभी सिद्दीक़ अकबर को जालिम कहा और ना कभी हजरत सैयदा को खता पर कहा। सारी जिंदगी बयान किया, हमने खुद अपने कानों से सुना, आंखों से देखा। हमारे सामने मुनाजरे हुए इस मसले पर। मैं 6 घंटे तक 10 साल की उम्र में मैं मुनाजरे में मौजूद था। मेरे वालिद सदर थे मुनाजरे के। हमने आज तक खुदा की कसम उठाकर कहता हूं, एक सुन्नी आलिम ऐसा नहीं देखा कि जो इनकी तारीफ करते हुए उन्हें कुछ बोल जाए या उनकी तारीफ करते हुए इनको कुछ बोल जाए। क्यों? हम हैं नबी करीम के खादिम गुलाम। तो अरे हम तो उनकी निस्बतों का अदब करने वाले। ये है तरीका, बेदबी वाला तरीका अहले सुन्नत में है नहीं। और अगर किसी को पसंद आता है तो वो कहीं और डेरे डाल ले, अहले सुन्नत में इसकी गुंजाइश नहीं। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। और अगर इससे भी ज्यादा सुनना चाहो बरेली वालों की राय तो सुन लो। मौलाना हसन रजा कहते हैं, लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। बोल दो अपनी जुबानों से, लानतुल्लाहि अलैकुम, जोर से कहो, लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले। क्योंकि तज़किरा इनका हो रहा है और बयान ही इसी तरह। हुजूर फरमाते हैं, इज़ा रायतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना असहाबी फक़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम। किसी के देखो कि मेरे सहाबा को बुरा बोलता है तो उसको कहो कि तुम पर अल्लाह की, तुम्हारे सर पर अल्लाह की लानत हो। लिहाजा हम हैं अहले मोहब्बत। हमारा तारुफ देखो, हमारा तरीका देखो। 1442वां साल शुरू हो गया। इतने अरसे में कभी ये ना हुआ और नहीं हुआ तो होने भी नहीं देंगे। क्यों? कि अहले सुन्नत व जमात कोई वाड़ा नहीं जेड़ा चाहे अरल चाह के तेरे नवा मसला बना देवे ना। मसले वो हैं जो 1400 साल पहले बन चुके। सहाबा की तारीफ का या उनकी शान का जो भी क्राइटेरिया है हमारा अहले सुन्नत का, वो इस दौर में नहीं बनेगा। और ना ही सैयदा पाक और अहले बैत के अदब कैसा होना चाहिए, इसका नया कोई उसूल या फ्रेम आज नहीं बनेगा। ये 1400 साल पहले बन चुका है। लिहाजा आप उस बात में दखल देने काबिल नहीं। क्यों? जिनका अदब हुजूर बता गए, आप क्या बताएंगे हमें?
हुजूर कहते हैं इनको तकलीफ पहुंचे तो मुझे होती है, इनकी इज्जत करोगे तो मेरी। बल्कि हुजूर यहाँ तक फरमा गए, जो मेरे हसनैन से मोहब्बत करेगा, अली से मोहब्बत करेगा, फातिमा तो ज़हरा से अकीदत रखेगा। ये जामे तिरमिज़ी से हदीस पेश कर रहा हूँ, कान माई फी दराजती फिल जन्ना, हसनैन का वो मोहब्बत करने वाला जन्नत में मेरे दर्जे में मेरे साथ होगा। सियासता से हदीस दिखाना मेरी जिम्मेदारी। अब कोई पूछे हसनैन करीमैन से मोहब्बत करें, हुजूर के दर्जे में कैसे गया? नबी पाक ने हजरत उमर को जन्नत में महल बताया, तेरा महल ऐसा है। इमाम हसन पाक का महल नहीं बताया, इमाम हुसैन पाक का भी नहीं बताया। तो एक साहबी अर्ज करे, हजरत उमर का देखा, हजरत खदीजा का देखा, हजरत फातिमा का नहीं देखा जन्नत में महल, आपने हसन हुसैन का नहीं देखा? फरमाया हाँ नहीं देखा। क्या क्यों? फरमाया ये अगर अपने महल में रहेंगे तो मेरे महल में कौन रहेगा? यानी घर महल भी तो आबाद ही अच्छे लगते हैं ना। तो हसनैन ना हो तो मैं अपने घर में खुश रहूंगा, और मैं तो मेरे महल में रहेंगे। तो जहां ये रहेंगे इनके खादिम भी तो वही रहेंगे। कोई नहीं समझ आई? आप कहें नहीं जी घर में तो क्वार्टर थोड़े होते हैं, सर्वट क्वार्टर तो कम होते हैं। फरमाया एक वली की जागीर को जन्नत में 1000 ऐसा दरवाजा लगेगा कि जमीन से आसमान की चौड़ाई का उसका अर्ज उस दरवाजे का जमीन से आसमान की चौड़ाई का होगा, इतना। और कितने, एक वली की जागीर को कितने दरवाजे होंगे? 1000। ये हदीस कुदसी है बुखारी शरीफ में, जिसका मफहूम पेश कर रहा हूं। हज़रत अबू हुरैरा हुजूर से रावी हैं, हुजूर रब से रावी हैं। तो जब एक वली की जागीर जन्नत में यह है जिसको ज़मीन से आसमान के अर्ज के 1000 दरवाजे हों, तो जो सारे नबियों का सरदार है उसकी जागीर आपको कम लगती है कि खादिम वहां रह नहीं सकते? जो देखना चाहे वो हदीस देखे। आत तो ले इबाद सालिहीन माला ऐनुन राअत वला ओज़ुन समिअत वला खतर अला क़ल्ब बशरिन। इस हदीस के मफहूम देखे जो मैं पेश कर रहा हूं आपके साथ। तो दोस्तों, आप जो काम कर रहे हो 10 दिन से करते हो, 10 साल से कर रहे हो। मुझे अभी चीमा साहब बता रहे थे कि 10 साल से हो रहा है, 10 दिन होता है। तो अगर फ़ायदा ना हो तो मुसलमान को तो टाइम ज़ाया करने की इजाज़त ही नहीं है। तो जिस काम का अजर रब की तरफ से अगर नहीं मिलना तो वो क्यों करते हो? मैं अजर बता रहा हूँ कि हसनैन से मोहब्बत करना ये बेअजरा काम नहीं है। इसका अजर ये है कि उनके साथ हुजूर के महल में जगह मिलेगी। मैंने मंडी फुलरवान में ये तकरीर एक दफ़ा की, आज से कोई 35-40 साल पहले ये हदीस मैंने बयान की। तो वहाँ से एक तालिब इल्म आया मेरे वालिद साहब से, कहने लगा जी इससे तो अम्बिया की तौहीन नहीं हो जाती? उन्होंने फरमाया वो कैसे? कहा हुजूर का माल तो सारे नबियों से भी ऊंचा है, तो ये उम्मती उस माल में चले जाएंगे। मेरे वालिद साहब ने फरमाया तेरा दिमाग बूट है? वो एक कमलिया बादशाह बैठता है तख्त पर उसके साथ खड़ा होकर एक नौकर उसको पंखा हिलाता है। किसी वजीर को ये धोखा नहीं होता कि ये एक कम हैसियत बंदा है, ये कैसे चढ़ गया तख्त पे, क्योंकि उसका पता है तख्त इसका अपना नहीं, तख्त इसका है। जो तख्त पर बैठा है ये उसका नौकर बन के गया है। फरमाया नबी खुद जानते हैं कि माल ये हुजूर का है, ये तो उनकी औलाद का खादिम नौकर बन के वहां चला गया है, इसलिए तो इनको नहीं इसमें। दोस्तों, मैं तो तकरीर और भी करूं, लेकिन मैं आपका डिसिप्लिन जो है उसकी दाद देता हूं। आप जिस रिवायत के मुताबिक चले, हर रात आपको जागना है, मुझे भी जागना है। मैं दिन को भी सफ़र किया है, दिन को मेरे एक दोस्त फौत हो गए थे, उनके कुल शरीफ की नशिस्त में मैं गया था। अहले बैत के बहुत से हुकूक हैं और जो अदा नहीं करता ना उसकी कोई इबादत भी कबूल नहीं होती। मैं ये बात जो अर्ज़ कर रहा हूँ ये भी काजी अय्याज़ रहमतुल्लाह ने शिफा शरीफ में बयान फरमाई।
सहाबा किराम भी हम पे बहुत से हुकूक है, उसकी अदायगी भी हम पे लाजिम है, ठीक है। इसलिए इन हुकूक अदा करने का जामे एक ही लफ्ज़ है, उनका हया करना, उनका अदब करना। उनके बारे में ऐसी बात न करना कि जिससे इज़्तिराब पैदा हो जाए, फसाद पैदा हो जाए। आप फसाद के लिए नहीं हो, अहले सुन्नत फसादी नहीं है, अहले सुन्नत फसादी नहीं है। आशिक और मोहब्बत करने वाला फसादी नहीं होता। हम भी फसादी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, आज तक कभी फसाद वाली बात नहीं हुई, मोहब्बत वाली बात। तो मोहब्बत ये है कि नबी अलैहिस्सलाम के आसार का, मशाहिद का, अमाकिन का, शेरों का, आपके नालैन का अदब करने वाली कौम आपके जिगर के टुकड़े को के क्यों अदब नहीं करेगी। अल्लाह ताला आपके ईमान में, आपके इश्क में, आपकी मोहब्बत में और ज़्यादा बरकतें दे। मोहब्बत अहले बैत का हुजूर ने हुक्म दिया, इज़्ज़त सहाबा का हुजूर ने हुक्म दिया। हम उन तमाम अहकामात पर दिल से यकीन भी रखते हैं और अमल भी करते हैं। अल्लाह दुनिया व आखिरत में आपको बरकतें अता फरमाए। व आखिरु दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।